नमस्कार सर। सर, आप 30 सालों से इस कार्यकाल में हैं। हमने आपको हर बार जब सुना है तो आप काफ़ी पॉजिटिव, काफ़ी होपफुल और काफ़ी फ़ियरलेस दिखे। तो इसके पीछे आपके क्या विचार या फिर क्या आपके वैल्यूज़ हैं जो आप इसको ड्राइव करने में हेल्प करते हैं? देखिए, सबसे पहले तो मैं संशोधन ये करना चाहूँगा कि मैं 40 वर्षों से इस क्षेत्र में कार्यशाल हूँ। सन 1983 में मैंने संन्यास ग्रहण किया और लिविंग विद पर्पज, उद्देश्यपूर्ण जीवन, एक सार्थक जीवन, क्योंकि हमारा मनुष्य जीवन जो है वो केवल तेल लून और लकड़ी के चक्कर में ही जाया ना करें और हम इसको उद्देश्यपूर्ण जीवन जिएं, सार्थक जीवन जिएं। तो मैं इस क्षेत्र के अंदर आया 8 अक्टूबर सन 1983 को और मैंने 2023 में 40 वर्ष पूरे किए हैं अपने संन्यास जीवन के और इसी क्रम में मैं आगे चल रहा हूँ। सर, जब आप इस कार्यकाल में आए थे, उससे पहले आपका क्या ऐसा टर्निंग पॉइंट रहा था, खासकर एक स्टूडेंट लाइफ के अंदर, जो आप इसकी तरफ देखिए, वैराग्य के दो कारण होते हैं मेरी समझ में। एक होता है नैसर्गिक और दूसरा होता है जीवन में ऐसी कोई घटना या दुर्घटना घटित हो और व्यक्ति वैराग्य की ओर आगे बढ़ जाता है। जैसे हम सुनते हैं महात्मा बुद्ध ने एक लाश को देखा, शमशान यात्रा जा रही थी लाश, उन्हें वैराग्य उत्पन्न हो गया। किसी के जीवन में ऐसी कोई घटना दुर्घटना हुई, पर मैं अपने जीवन पर जब आत्मसात दृष्टि डालता हूँ तो मेरे साथ ऐसा कोई घटना घटित नहीं हुई। मैं इतना ही कहना चाहूँगा कि इसको मैं प्रारब्ध कहूँगा। हम पूर्व जन्म को भी मानते हैं, पुनर्जन्म में भी विश्वास रखते हैं। तो मैं ऐसे संस्कार लेकर के उत्पन्न हुआ कि मात्र जब मैं 12, 13, 14 साल का था तभी से मेरे मन में वैराग्य उत्पन्न हो गया। हालांकि ये अलग बात है कि मैं अपने सभी 6 भाई और 2 बहनों में सबसे छोटा था और अभिभावकों की परमिशन नहीं होने के कारण से काफ़ी मुझे संघर्ष करना पड़ा। और जब मैं 22 वर्ष का हो गया तब 1983 में अपने अभिभावकों की अनुमति के साथ मैंने संन्यास ग्रहण किया। तो मेरे जीवन में ऐसी कोई घटना दुर्घटना तो न घटी, किंतु नैसर्गिक प्रारब्ध में उसे कह सकता हूँ। सर, आपने एक विश्व भारती इंस्टीट्यूशन, अहिंसा विश्व भारती इंस्टीट्यूशन नाम से इंस्टीट्यूशन चलाया था, जिसके आप पीछे आपके क्या मोरल्स रहे हैं, क्या एक एथिक्स रही कि आपने उसको चलाया? देखिए, मैंने संन्यास ग्रहण करने के बाद करीब 22 वर्षों तक मैंने पैदल पद यात्रा की भारत देश की और करीब 20,000 किलोमीटर मैंने पैदल भ्रमण किया। इस दौरान ज्यों ज्यों मेरा एजुकेशन, शिक्षा बढ़ी, समझ बढ़ी, उसी के साथ मुझे ये लगा कि धर्म के क्षेत्र में भी एक नई अभिनव क्रांति की जरूरत है। आज धर्म केवल उपासना प्रधान धर्म रह गया है। हम मंदिर में गए, घंटा बजाया, प्रभु मोरे अवगुण चितन धरो, समदर्शी है नाम तुम्हारो, चाहे तो पार करो, और यूँ समझते हैं आज के सारे पाप साफ और कल से फिर वही घोड़ा और वही मैदान। या मुनि महाराज के चरण स्पर्श किए या डुबकी लगाई और सोचते हैं सारे पाप समाप्त हो गए। जबकि होना ये चाहिए, उपासना भी उपयोगी है, मैं उपासना का विरोधी नहीं हूँ, किंतु ये कहना चाहूँगा कि दूसरा धर्म का आयाम जीवन में नैतिक और चारित्रिक मूल्यों का समावेश होना चाहिए। तो तीसरे में जीवन में अध्यात्म का अवतरण होना चाहिए। तो मैंने अहिंसा विश्व भारती संस्था की स्थापना की सन 2005 में वाहन विहार एक्सेप्ट करने के साथ। और मेरा यह आह्वान है सबसे कि आज धर्म को अध्यात्म से जोड़ें, धर्म को समाज सेवा से जोड़ें, धर्म को सामाजिक कुरीतियों के निवारण का माध्यम बनाएं। और मैंने अहिंसा विश्व भारती को उसके लिए प्रयोग भूमि बनाया। अभी एक नया विश्व शांति केंद्र का निर्माण हो रहा है दिल्ली एनसीआर गुरुग्राम के अंदर। उसके पीछे भी लक्ष्य यही है। अगर मुझे कोई पूछता है कि इसका मूल लक्ष्य क्या है, मैंने एक अच्छे व्यक्ति के निर्माण का कारखाना लगाया है। अच्छे व्यक्ति का निर्माण कैसे हो? आज हमारे एजुकेशन के द्वारा अच्छे डॉक्टर बन रहे हैं, वकील बन रहे हैं, इंजीनियर बन रहे हैं, किंतु अपेक्षा है अच्छे आदमी का निर्माण हो। तो उसके लिए जो है इस संस्थान की स्थापना की है और मैं पूरी दुनिया में अहिंसा, शांति, सद्भावना की स्थापना के लिए, उसके साथ साथ सामाजिक कार्य जो है पर्यावरण प्रदूषण के खिलाफ, नशे के खिलाफ, कन्या भ्रूण हत्या के खिलाफ आदि आदि ऐसे विषयों पर भी ये संस्था आंदोलन चलाती रही है देशव्यापी और काफ़ी सफलता भी मिली है उसके अंदर। उसके साथ ही साथ जो है समाज के अंदर समसामयिक जो समस्याएं हैं उन समस्याओं के समाधान के लिए, कुरीतियों के निवारण के लिए, अंधविश्वासों को खत्म करने के लिए भी प्रयासरत रहती है। और विश्व शांति केंद्र के निर्माण के बाद बड़े स्तर पर जो है पूरी दुनिया भर में किस तरह से पीस एम्बेसडर खड़े हो और कहीं पर भी कॉन्फ्लिक्ट खड़ा हो उसके सॉल्यूशन के लिए पानी आने से पहले पाल बांधे। आज हम देख रहे हैं यूक्रेन और रशिया का युद्ध चल रहा है,
इजराइल और फिलिस्तीन का चल रहा है। इतने लंबे काल से मासूम बच्चे मारे जा रहे हैं, विधवाएं असमय में हमारी बहनें हो रही है, पूरी दुनिया की इकोनॉमी प्रभावित हो रही है। तो ऐसे के अंदर ये विश्व शांति केंद्र, जहाँ भी कॉन्फ्लिक्ट खड़ा होगा, आखिर युद्ध के बाद भी क्या होता है, बातचीत की टेबल पे आते हैं, तो भला पहले ही टेबल पे क्यों ना आ जाए बातचीत की। वहाँ पर ये भूमिका अदा करेगा उसके निवारण के लिए, और इसीलिए अहिंसा विश्व भारती और विश्व शांति केंद्र समर्पित रहेगा देश और दुनिया के लिए। सर, जैसा आपके इंस्टीट्यूशन का नाम अहिंसा, अहिंसा पे हमने देखा है कि आजकल के जो बच्चे हैं, युवा पीढ़ी है, उनके अंदर काफ़ी वायलेंस आ चुका है। वो काफ़ी इस प्रति चल रहे हैं कि वो काफ़ी नॉन वायलेंट नहीं रहते, और उनमें पेशेंस की भी कमी आ चुकी है। इसके ऊपर आपके क्या विचार? देखिए, उसका दोष केवल युवाओं को ही नहीं है। मेरा ये मानना है कि व्यक्तित्व के निर्माण के अंदर कई तत्व काम करते हैं। परिस्थिति और पर्यावरण भी होता है, अभिभावकों की भूमिका भी होती है, जहाँ वो एजुकेशन ग्रहण करता है, शिक्षा संस्थानों का भी रोल होता है, खुद जैसी आनुवंशिकता से आया है वह भी, उसका भी एक रोल होता है। कुल मिलाकर के मुझे इस समय समाज में जो लग रहा है वो ये है कि अभिभावक भी अपने बच्चों के संस्कार के निर्माण के लिए समय उतना नहीं दे पाते जितना देना चाहिए। मैंने देखा है प्राचीन समय में दादियाँ नानियाँ बच्चों को पास बिठाया करती थी, बहुत कथाएं सुनाया करती थी, और उन कथाओं के माध्यम से जाने अनजाने संस्कार जो आते थे वो ताउम्र जीवन भर काम करते थे। आजकल इस आर्थिक प्रतिस्पर्धा के युग के अंदर वो हमारी पीढ़ी जो है वो उसकी उपेक्षा हो रही है। जबकि हमारे यहाँ प्राचीन समय में ये कहा गया कि पूत सपूता क्यों धन संचय, और ये भी कहा कि पूत कपूता क्यों धन संचय। अगर पूत सपूत है तो वो संपदा ऐसे ही बना लेगा, और अगर वो कपूत है, संस्कार विहीन है, तो उड़ा देगा। तो आज अपेक्षा इस बात की है कि अभिभावकों को भी अपने बच्चों के संस्कार निर्माण के लिए जिस समय की आवश्यकता होती है वो देना चाहिए। और मैंने देखा है कि युवा पीढ़ी, जिससे मैं बहुत आशावान हूँ, शरीर में जो स्थान स्पाइनल कॉर्ड का है, मेरुदंड का है, रीढ़ की हड्डी का है, वो स्थान युवाओं का हमारे समाज में होता है। अगर शरीर का स्पाइनल कॉर्ड लड़खड़ा जाए तो सारा शरीर लड़खड़ा जाता है, अस्वस्थ हो जाए तो। उसी तरह से युवा अगर समाज का अस्वस्थ हो जाए तो पूरा समाज उससे प्रभावित होता है। लेकिन आज युवा धर्म से जो दूर हो रहा है उसका एक कारण है कि हमने धर्म को भी केवल उपासना प्रधान बना लिया, केवल रिचुअल से जोड़ दिया। आज अपेक्षा है उस धर्म की जो हमारी आदतों को बदले, जो हमारे स्वभाव को बदले, जो हमारी चेतना को परिष्कृत करे। उस तरह से अगर हम बच्चों को और युवाओं को, और उसके लिए खास करके एजुकेशन सिस्टम की ओर मैं कहना चाहूँगा, मॉडर्न एजुकेशन सिस्टम हमारे केवल लेफ्ट हेमिस्फीयर को जगा रहा है, जो बुद्धि, गणित और तर्क के लिए रिस्पॉन्सिबल है, किंतु हमारा राइट हेमिस्फीयर जो इंट्यूशन पावर के लिए, जो स्पिरिचुअल डेवलपमेंट के लिए रिस्पॉन्सिबल है, वो सोया पड़ा है। आज अपेक्षा इस बात की है, वर्तमान की शिक्षा प्रणाली शारीरिक शिक्षा पे ध्यान दे रही है, बौद्धिक शिक्षा पे बहुत ध्यान दे रही है, किंतु मेंटल डेवलपमेंट और इमोशनल डेवलपमेंट का जब तक प्रावधान नहीं जुड़ेगा तब तक हो। इसलिए मैं कहना चाहूँगा एजुकेशन सिस्टम में पीस एजुकेशन जैसे कार्यक्रमों को, वैल्यू बेस्ड एजुकेशन को इंट्रोड्यूस करने की जरूरत है। ऐसा होने से हमारे बच्चे, हमारे युवक जो है अधिक शांत और संस्कारी हमें मिलेंगे। सर, हमने देखा है कि आज के बच्चे अब डिस्ट्रैक्ट भी काफ़ी रहने लगे, वो काफ़ी मोबाइल फोन्स इनमें इन्वॉल्व रहते हैं, जिस कारण वो अपना पूरा समय उस कार्य में नहीं दे पाते जिसमें उनको। देखिए, आप बार बार बच्चों को और युवकों को उसके लिए जिम्मेदार ठहराते हैं। मैं ये कहना चाहूँगा कि आप ये क्यों नहीं कहते कि अभिभावक प्रारंभ से बच्चों को समय ही नहीं देते हैं, उनको मोबाइल पकड़ा देते हैं, जो उनकी अपनी जिम्मेदारी है वो नहीं करके उसको एक खिलौना दे देते हैं। और ऐसे के अंदर देखिए कि ये तो दिए और तूफान की लड़ाई है। आज जिस तरह से टेक्नोलॉजी के इस युग के अंदर, संचार क्रांति का ये युग है, इस युग के अंदर हमें अगर अपने संस्कारों को और संस्कृति को जीवंत रखना है तो उसके लिए हर किसी को अपनी भूमिका निभानी पड़ेगी। केवल उस पीढ़ी पर सारा लाद देना, उस पर थोप देना, वो अकेला जिम्मेदार नहीं है। इसके लिए जिम्मेदार हमारा समाज भी है, अभिभावक भी हैं, शिक्षण संस्थान भी हैं, सरकारें भी हैं, सभी इसके अंदर भागीदार हैं। तो उसके लिए आमूल चूल
परिवर्तन के लिए चिंतन करने की जरूरत है। सर मैं बात करना चाहूँगा आपके जो जैनिज्म है, ये इनके थ्रू हम कैसे एक छात्रावास के गोल्स, डिसिप्लिन, इनको कैसे हम इम्प्रूव कर सकते हैं? देखिए, जैन धर्म, मैंने अभी जैसे कहा कि ये एक वे ऑफ लाइफ है, एक जीवन जीने की पद्धति है। मैं ये कहूँगा कि स्वस्थ, सुखी और आनंदमय जीवन का मूल मंत्र है जैन जीवन शैली। तो कोई भी धर्म हो, धर्म हमेशा जोड़ना सिखाता है, तोड़ना नहीं सिखाता। धर्म के क्षेत्र में हिंसा, घृणा, भय और नफरत का कोई स्थान हो ही नहीं सकता, बशर्ते वो धर्म हो। मजहब और धर्म दो अलग वस्तुएं हैं, संप्रदाय और धर्म बिल्कुल अलग वस्तुएं हैं। जैन धर्म का जहाँ तक उसके गुणों का सवाल है, उसको आत्मसात करने के लिए निरंतर अभ्यास की जरूरत होती है। महाभारत के अंदर भी पूछा गया, जानामि धर्मम नचमे प्रवृत्ति, जानामि अधर्मम नचमे निवृत्ति, कि मैं धर्म को जानता हूं किंतु उसमें प्रवृत्त नहीं हो पा रहा हूं। तो कहा गया कि वैराग्य और अभ्यास, उसके लिए निरंतर अभ्यास करने की जरूरत होती है और हमारा अपना संकल्प होता है। संकल्प और अभ्यास के साथ हम आगे बढ़ते हैं तो हम अपने जीवन में गुणों को आत्मसात कर सकते हैं और हमारा जीवन अच्छा बन सकता है। सर एक जैनिज्म के थ्रू हम कह सकते हैं कि एक स्टूडेंट्स के लिए उसका कर्म क्या होने चाहिए? देखिए, स्टूडेंट का सबसे बड़ा कर्म तो ये है, हमारे यहाँ पर 4 प्रकार के आश्रमों की व्यवस्था की गई है ना। ब्रह्मचर्य आश्रम, गृहस्थ आश्रम, वानप्रस्थ आश्रम और संन्यास आश्रम। तो ये ब्रह्मचर्य आश्रम का जो कालखंड है 25 वर्षों का, है ना, उसके अंदर वो इस कालखंड के अंदर अपने आप को समर्पित करे अध्ययन अध्यापन के लिए, शिक्षा के लिए, संस्कारों के लिए, और उस दिशा में अगर आगे बढ़ता है तो निश्चित रूप से वो देश का एक अच्छा नागरिक बन करके आगे जाकर के समाज को, घर परिवार को, देश और दुनिया को अच्छी सेवाएं दे सकता है। तो उसके लिए मात्र स्टूडेंट को ही नहीं, मैं फिर से कहूँगा, क्योंकि बच्चा प्रारंभ में सब चीज़ों से प्रभावित होता है, वो समाज से भी होता है, एटमॉस्फेयर से भी होता है, घर परिवार के माहौल से भी होता है। तो इसमें सबको भूमिका अदा करनी पड़ेगी। सर मैं आखिर में आपसे पूछना चाहूँगा कि आप हमारे माध्यम से कुछ विचार जो आप हमारी युवा पीढ़ी, हमारे स्टूडेंट्स को पहुँचाना चाहते हैं। मैं युवा पीढ़ी से यही कहना चाहूँगा, मैं युवा पीढ़ी को बहुत ही आशा भरी निगाहों से देख रहा हूँ और मेरा ये मानना है कि युवाओं की बदौलत ही हमारा भारत देश सन 2030 तक दुनिया की एक आर्थिक महाशक्ति बनने की दिशा में आगे बढ़ेगा, और वो होगा केवल युवाओं की बदौलत, किसी इस या उस सरकार के कारण नहीं, हमारी युवा शक्ति के कारण से। और मैं फिर से कह रहा हूँ, युवाओं का स्थान वही स्थान है जो हमारे शरीर में स्पाइनल कॉर्ड का है, मेरुदंड का है। तो युवाओं को अपना कर्तव्य दायित्व निभाने के लिए तैयार रहना चाहिए, उन्हें बहुत बड़ी भूमिका निभानी है। और युवाओं से मैं यही कहना चाहूँगा कि इस संचार क्रांति के युग में पश्चिमी सभ्यता संस्कृति से अधिक प्रभावित हुए बगैर श्रेष्ठ बातों को जरूर, कहीं की भी है, उन्हें आत्मसात करे, किंतु जो बातें हमारी सभ्यता संस्कृति के अनुकूल नहीं है उसके चंगुल में न फंसे और अपने व्यक्तित्व को आगे बढ़ाए। मैं पुनः युवाओं को बहुत बहुत इस कामना के लिए साधुवाद देता हूँ। धन्यवाद आचार्य। धन्यवाद। SND इस चैनल का बहुत बहुत धन्यवाद कि वो एक सकारात्मक विचारों को, अच्छे विचारों को फैलाने का काम करता है। देखिए, संत हो या कोई भी देश का श्रेष्ठ नागरिक हो, वो गुलाब की तरह हो सकता है, किंतु ये संचार युग के अंदर ये माध्यम जो है हवा का काम करते हैं, उस आवाज़ को लाखों करोड़ों लोगों तक लेके जाते हैं। तो मैं SND को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ इस श्रेष्ठ कार्य के लिए। धन्यवाद। थैंक यू।